हेलो गाइस, तो कैसे हैं सब लोग। कभी एक वक्त था जब वेस्ट इंडीज क्रिकेट दुनिया पर राज करता था। एक ऐसी टीम थी जिसे मैच नहीं जीती थी, ओपोनेंट का कैरियर खत्म कर देती थी। जिस टीम के फास्ट बॉलर्स के नाम सुनकर बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े लेजेंड के पसीने छूट जाते थे। पर आज वेस्ट इंडीज क्रिकेट सिर्फ एक यादों का हिस्सा बन चुकी है। एक ऐसी टीम 1975 से 1983 तक वर्ल्ड क्रिकेट की अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थी, आज क्वालिफायर तक में भी स्ट्रगल करती है। ये कहानी है डोमिनेंस से डाउनफॉल तक की। ये कहानी है वेस्ट इंडीज क्रिकेट के ज़वाल की। तो दोस्तों चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। राइज ऑफ द सुपर पावर। 1970s की शुरुआत में कैरिबियन आइलैंड से एक ऐसी टीम बनी जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में एक नई डेफिनेशन लिखी। क्लाइव लॉयड की लीडरशिप में वेस्ट इंडीज ने अपना गोल्डन एरा शुरू किया। टीम के पास सिर्फ रन बनाने वाले प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन ओपोनेंट को डराने वाले प्लेयर्स भी थे। सर वीव रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रीनिज, डेस्मंड हाइन जैसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन, और बॉलिंग में प्लेयर्स की भी कोई कमी नहीं थी। मैल्कम मार्शल, माइकल हॉल्डिंग, जॉयल गार्डनर, एंडी रॉबर्ट जैसे फास्ट बॉलर जिन्होंने बैटिंग को एक पनिशमेंट बना दिया। 1975 और 1979 के वर्ल्ड कप के वेस्ट इंडीज से आसानी से जीत गए। 1983 में वो फाइनल तक गए, लेकिन इंडिया ने अपसेट कर दिया। लेकिन उस डिफीट के बावजूद भी वेस्ट इंडीज की ओरा बरकरार रहा। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 15 साल तक कंटिन्यूअस सीरीज नहीं हारी। उनकी बॉलिंग अटैक दुनिया का मोस्ट फेयर्ड अटैक था। वेस्ट इंडीज के प्लेयर एक एटीट्यूड लेकर आते थे फील्ड पर, स्वैगर, प्राइड, अनमैच्ड डोमिनेंस। सिर्फ एक गेम नहीं, एक कल्चर आइडेंटिटी बन गई कैरिबियन के लोगों के लिए। उनका स्टाइल फ्लैम्बोर्ड था। वीव रिचर्ड्स बिना हेलमेट के फास्ट बॉलर के सामने करते थे, एक फील्डलेस आइकन। लॉयड की टैक्टिकल एक्मैन और रिचर्ड्स का एग्रेशन ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट को एक क्रिकेटिंग डायनेस्टी बना दिया। ट्रांजिशन फेज एंड अर्ली साइन ऑफ ट्रबल। 1990s आई और क्रिकेट का लैंडस्केप बदलने लगा। ब्रायन लारा, एक जीनियस बैट्समैन, ने टीम को एक नया होप दिया। 1994 में 375 रन्स और उसके बाद 400 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक मास्टर क्लास। लेकिन प्रॉब्लम्स अंधेरे में पनप रही थी। जो लेजेंड्स रिटायर हो रहे थे, उनकी रिप्लेसमेंट में कोई प्लेयर आ नहीं रहा था। उनकी जगह बढ़ने वाले जो प्लेयर आ रहे थे उतनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए। क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे। पे डिस्प्यूट्स, ईगो क्लैशेस, लीडरशिप क्राइसिस टीम को अंदर से खाने लगी। टीम में यूनिटी की कमी दिखने लगी जो उस टाइम पे दिख रही थी, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज उस वक्त दुनिया के किंग थे और आज कुछ नहीं, सिर्फ यादों की एक कहानी बन के रह गए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था। आइलैंड्स के इंटरेस्ट नेशनल यूनिटी को ब्रेक कर रहे थे। एक और मेजर इशू था प्रोफेशनलिज्म का लैक। जहां दूसरी टीम ट्रेनिंग, फिटनेस, मेंटल प्रिपरेशन में आगे बढ़ रही थी, वेस्ट इंडीज कैजुअल अप्रोच से क्रिकेट खेलती थी। रिजल्ट डिफीट का सिलसिला शुरू हो गया। इस पीरियड में कोचिंग मैनेजमेंट भी आउटडेटेड हो गया। नए कोचिंग टेक्निक्स, डाटा एनालिसिस, वीडियो रिव्यूज, सब कुछ वेस्ट इंडीज पीछे रह गए। वेस्ट इंडीज वक्त के साथ नहीं बदला। फ्री फॉल इन 2000 के दौरान वेस्ट इंडीज क्रिकेट को कंप्लीट कोलैप्स दिखाई दिया। मैच फिक्सिंग के जमाने के बाद जब टीम्स ने खुद को डिसिप्लिन की तरफ मोड़ दिया, लेकिन वेस्ट इंडीज ने डायरेक्शन ही लूज कर दी। कई प्लेयर्स ने नेशनल ड्यूटी से ज्यादा T20 लीग को इंपॉर्टेंट देना स्टार्ट कर दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट डेड हो गया। ग्रास रूट से टैलेंट नहीं आ रहे थे। जो नए प्लेयर आ भी रहे थे उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। टेस्ट और ओडीआई रैंकिंग में टीम नीचे गिरती गई। होम सीरीज में भी उन्हें डिफीट मिल रही थी। वेस्ट इंडीज का ब्रांड, उनका ऑरा सब खत्म होता जा रहा था। सर वीव रिचर्ड्स और लॉयड जैसे लोगों ने खुलकर बोर्ड की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया, पर कोई सुनने वाला नहीं था। WICB, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, जिसका नाम बाद में CWI रख दिया गया, यानी क्रिकेट वेस्ट इंडीज, उनका विजन अनक्लियर था। कभी किसी कोच को ब्लेम करते, कभी प्लेयर्स को। फ्रीक्वेंट कोच फायरिंग और कैप्टनसी चेंजिंग से टीम का मोरल गिरता गया। इल्यूजन ऑफ T20 सक्सेस। 2012 और 2016 वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप जीता। टेरेंस हमी की लीडरशिप में एक नई टीम बनी जिसमें गेल, रुसल, ब्रावो, साइमोन जैसे विनर्स थे। ये विन फैंस के लिए एक नई होप लेकर आया। सबको लगा वेस्ट इंडीज क्रिकेट कमबैक कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ इल्यूजन था। T20 क्रिकेट एक अलग फॉर्मेट है। स्किल तो देखो, लेकिन कंसिस्टेंसी और स्ट्रक्चर की कमी अभी भी मौजूद थी। प्लेयर फ्रेंचाइज क्रिकेट में बिजी हो गए। नेशनल कॉन्ट्रैक्ट छोटी और इनकंसिस्टेंट थी। T20 लीग ने वेस्ट इंडीज प्लेयर को स्टार बना दिया, लेकिन उनका कमिटमेंट को डिलूट कर दिया। और 2016 के बाद जब बोर्ड ने कुछ प्लेयर्स को बैन किया, टीम का और भी डाउनफॉल हो गया। सेमी ने वर्ल्ड कप के बाद इमोशनल स्पीच दी जिसमें उसने बोर्ड की मिसमैनेजमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज किया। ये विक्ट्री शॉर्ट टर्म थी, लॉन्ग टर्म विजन नहीं। टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट में कोई स्ट्रेटेजी नहीं। आज भी कई वेस्ट इंडीज प्लेयर वर्ल्ड टॉप T20 में छाए हुए हैं, लेकिन उनका नेशनल टीम बॉटम में है। मॉडर्न डे क्राइसिस। 2020 तक आते आते सिचुएशन और भी खराब हो गई है। 2023 में वेस्ट इंडीज पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। अफगानिस्तान, नेदरलैंड जैसी टीम से हार गई। ये सिर्फ एक क्रिकेटिंग डिफीट नहीं, ये एक आइडेंटिटी का क्राइसिस है। क्रिकेट एक वक्त कैरिबियन का प्राइड और सिंबल था,
अब वही स्पोर्ट उनके लिए एम्बैरेसमेंट बन गया है। टीम में इंटरनल यूनिटी नहीं, प्लेयर्स बोर्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, कोचेस चेंज हो रहे हैं, विजन का टोटल एब्सेंस था। इवन ब्रायन लारा को कंसल्टेंट बनाया गया, लेकिन स्ट्रक्चर और सिस्टम में बदलाव नहीं आया। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक, कोचिंग सेटअप पुअर और प्लानिंग शॉर्ट टर्म थी। वेस्ट इंडीज के फॉर्मर लेजेंड जैसे कर्टली एम्ब्रोस, रिचर्ड रेवर्सन, शेवन चैंडरपॉल सब ने बोर्ड्स को अपील की, लेकिन स्ट्रक्चर इश्यू का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला। ग्रास रूट्स क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। स्कूल और क्लब क्रिकेट में नॉन फिक्शनल है। क्लब लेवल क्रिकेट ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल हो गया। पाइपलाइन ऑफ टैलेंट ड्राई हो गई। वेस्ट इंडीज क्रिकेट का एक डाउनफॉल और एक लेसन है, टैलेंट से ज्यादा जरूरी होता है कि मैनेजमेंट और विजन और यूनिटी। एक वक्त था जब दुनिया पर राज किया करते थे, और आज वक्त है कि क्वालिफाइज तक में भी हिस्सा नहीं ले पा रहे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर कैरिबियन क्रिकेट असली रूट्स को समझे, स्ट्रक्चर को सुधारे और नए जनरेशन को इंस्पायर करे तो कमबैक पॉसिबल है। शायद आज नहीं, पर कल एक नई वेस्ट इंडीज टीम फिर से दुनिया को दिखाएगी कि उनके क्रिकेटिंग लेगेसी अभी भी जिंदा है।